मोक्षदा एकादशी का महात्म भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को बताते हुए कहते हैं कि मोक्षदा एकादशी पुण्य प्रदान करने वाली है। ये समस्त पापों को हर के मुक्ति प्रदान करती है। इसकी कथा के अनुसार चंपक नगर नामक एक बहुत ही सुंदर नगर हुआ करता था। यहाँ के राजा का नाम बैखानस था। इस नगर की सबसे बड़ी संपत्ति यहाँ पर वास करने वाले वैष्णव थे। राजा अपनी प्रजा को परिवार के समान ही दुलार करते थे। एक बार राजा ने स्वप्न में देखा कि उनके पिता नरक में यातनाएं सह रहे हैं। यह देखकर राजा परेशान हो गए। सुबह उन्होंने अपने पुरोहित को इस बारे में बताया और उनसे इसका समाधान पूछा। पुरोहित ने उन्हें पर्वत मुनि नामक एक साधु की शरण में जाने को बोला। राजा वहां गए और उनसे अपनी पीड़ा का समाधान करने को कहा। पर्वत मुनि ने अपनी दिव्य दृष्टि से राजा का भूत, भविष्य और वर्तमान देख लिया। पाप के कारण ही आपके पिता को नरक में बहुत सी यातनाएं सहनी पड़ रही हैं। जब राजा ने यह सुना तो उन्होंने पर्वत मुनि से प्रार्थना की कि मैं ऐसा क्या करूं जो मेरे पिता की इस घोर पाप से रक्षा हो सके। तब पर्वत मुनि राजा को बताते हैं कि मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली मोक्षदा एकादशी का श्रद्धा पूर्वक पालन कीजिए और उसका फल अपने पिता को अर्पित कर दीजिए। ऐसा करने से उन्हें अपने दुख से मुक्ति मिल जाएगी। राजा ने वापस अपने नगर में जाकर इस पवित्र दिन की प्रतीक्षा की और एकादशी आने पर सभी नियमों का पालन करते हुए भक्ति भाव से इसका व्रत किया और इसका फल अपने पिता को अर्पित कर दिया। फिर आखिरकार उनके पिता को नरक की यातनाओं से मुक्ति मिली। भगवान कहते हैं कि इस एकादशी से बड़ी कोई एकादशी नहीं है। ये चिंतामणि के समान है। हम इसे करके जो भी इच्छा करते हैं वो अवश्य पूर्ण होती है। विष्णु पुराण के अनुसार मोक्षदा एकादशी साल में आने वाली 23 एकादशी के समान फल देती है। हम सभी को पूरी निष्ठा से इसका पालन अवश्य करना चाहिए। और क्योंकि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था, तो हमें भी इस दिन श्रीमद् भगवत गीता का पूजन और इसका पाठ अवश्य करना चाहिए।